राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण। कोंडागांव में छात्रों ने राष्ट्रीय गीत का किया सामूहिक गान। जनप्रतिनिधि, अधिकारी और कर्मचारी रहे मौजूद। विद्युत ग्रिड के लोकार्पण को लेकर सजा अखाड़ा। नेता उमंग सिंघार ने ग्रिड का किया लोकार्पण। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कई कार्यक्रमों में लिया भाग। कलेक्टर ने मसौरा का किया दौरा। धान खरीदी की तैयारियों का लिया जायजा। किसानों के पंजीयन कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। बस्तर में चोरी करने वाले 2 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। चोरी के सामान के साथ हुई गिरफ्तारी। आरोपी से पूछताछ कर जांच में जुटी पुलिस। और नहर में 51वें उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह। वाद्य व्रत के वादन से शुरू हुई संगीत सभा। प्रभारी मंत्री सांसद गणेश सिंह ने किया शुभारंभ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कोंडागांव राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जिले की सभी शासकीय कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं में सामूहिक राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गायन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन का सीधा प्रसारण किया गया। कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष नरपति पटेल, जनपद अध्यक्ष अनीता उपाध्यक्ष टोमेंद्र ठाकुर सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों और विद्यालयीन छात्र छात्राओं ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया। तो कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि आज से 150 वर्ष पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम की रचना की थी, जो कि एक गीत ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय चेतना और गौरव का प्रतीक है। तो आपको बता दें कि कोंडागांव राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जिले के सभी शासकीय कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं में सामूहिक राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गायन का आयोजन किया गया। तो बताते चलें आपको कि आज से 150 वर्ष पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम की रचना की थी, जो कि एक गीत ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय चेतना और गौरव का प्रतीक है। कोंडागांव कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना ने खरीफ विपणन साल 2025 के अंतर्गत धान खरीदी की तैयारी को लेकर ग्राम पंचायत मसौरा में किसानों के पंजीयन कार्य का निरीक्षण किया और पंजीयन में तेजी लाने के लिए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने पंचायत भवन में किसानों से चर्चा की और मौके पर पंजीयन कार्य में आ रही समस्याओं को बारीकी से चेक कर निराकरण के निर्देश दिए। तो साथ ही ऑनलाइन पंजीयन के चरणों में तकनीकी दिक्कतें आने पर शासन स्तर के टेक्निकल टीम से इसका निराकरण कर समस्याओं को सूची बनाने के निर्देश दिए। धार जिले के गंधवानी विधानसभा क्षेत्र ग्राम अखाड़ा में इस समय एक विद्युत ग्रिड के लोकार्पण को लेकर अखाड़ा सज गया है। पहले इसी माह में मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता उमंग सिंघार इस ग्रिड का लोकार्पण किया। उसके पश्चात सत्तासीनों में हलचल मचने के बाद ताबड़तोड़ मध्य प्रदेश शासन के नगरीय प्रशासन और धार जिला प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस क्षेत्र के कई कार्यक्रमों में भाग लेकर ग्राम अखाड़ा के ग्रिड का लोकार्पण भी किया। हालांकि ग्राम अखाड़ा प्रतिपक्ष के नेता सिंघार के क्षेत्र में आता है और उनके अनुसार इस ग्रिड को स्वीकृत तत्कालीन कमलनाथ सरकार के समय मैंने स्वीकृत करवाया था। तो इधर कैलाश विजयवर्गीय ने इस बारे में बताया कि मैं इस लफड़े में पड़ना नहीं चाहता, क्योंकि हमारा काम है आदिवासी क्षेत्र में विकास करना। प्रदेश और केंद्र में सरकार हमारी है और प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के प्रयासों से केंद्र सरकार ने धार जिले में 124 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिससे हम इन आदिवासियों के खेत तक बिजली पहुंचा सके, जिसके लिए हम वचनबद्ध हैं। मैं इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहता। हमारा काम गांव का विकास करना, आदिवासियों की समस्या का निराकरण, और हम इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमारी सरकार प्रदेश में भी और हमारी सरकार केंद्र में। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और उनके प्रयास से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने धार जिले में 124 करोड़ रुपए दिए, जिससे कि हम
पूरे जिले के अंदर आदिवासी भाइयों के घर और खेत तक बिजली पहुंचा सके। और इसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं। आज हमने अखाड़े में किया है, कल और 2 गांव में हमारी ग्रिड बन रही है, उसका भी हम उद्घाटन करेंगे। ये शासकीय कार्यक्रम है, सरकार के द्वारा किया गया कार्यक्रम है। कोई भी आके किसी के भी घर में घुस जाए और उद्घाटन करते उसको उद्घाटन थोड़ी मना जाता है। उद्घाटन तो वही होता है जो सरकार निर्माण करती है और जो सरकार कार्यक्रम तय करती है। महर जिले के ख्याति लब्ध उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह की 51वीं संगीत संध्या का भव्य शुभारंभ वाद्य व्रत की प्रस्तुति से किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जिले की प्रभारी मंत्री मती राधा सिंह और सांसद गणेश सिंह ने दीप प्रज्वलित कर 3 दिवसीय संगीत समारोह का शुभारंभ किया। प्रभारी मंत्री मती राधा सिंह ने कहा कि अलाउद्दीन खां साहब की स्मृति में 51वां संगीत समारोह महर में हो रहा है। 20वीं सदी के महान संगीतकार बाबा अलाउद्दीन खां ने वर्ष 1918 में महर वाद्य वृंद की रचना की। तो बंदूक की नाल से बनाया गया नल तरंग पूरी दुनिया में अनूठा संगीत वाद्य वृंद है। उन्होंने कहा कि बाबा की संगीत विरासत को संजोने और उसे अगली पीढ़ी को सौंपने हम सबका परम कर्तव्य है। प्रभारी मंत्री ने आगे कहा कि महर में मां शारदा लोक के बनने से श्रद्धालु जनों को सुविधा उपलब्ध होने के साथ महर की ख्याति दूर दूर तक फैलेगी। उन्होंने आयोजन में स्थानीय प्रतिभाओं और संस्थाओं का सहयोग भी शामिल करने की सलाह दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सांसद गणेश सिंह ने कहा कि पूरे विश्व में महर की पहचान मां शारदा देवी और बाबा अलाउद्दीन खां साहब के संगीत से होती है और संगीत की दुनिया में महर के संगीत का अलग स्थान है। मोहन बड़ौदिया में पुलिस मुख्यालय और उज्जैन जोन के वरिष्ठ अधिकारियों, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक उमेश जोगा, पुलिस उप महानिरीक्षक नवनीत भसीन के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम मालविया के नेतृत्व में जिले भर में व्यापक कॉम्बिंग गश्त अभियान संचालित किया गया। थाना प्रभारी प्रेम किशोर व्यास सहित थाने स्तर के पुलिसकर्मी इस गश्त में शामिल हुए। इस दौरान 2 स्थायी वारंटी और 5 गिरफ्तारी वारंट तामिल और 1 जिला बदर अपराधी 10 हिस्ट्री शीटर बदमाशों की चेकिंग की गई। तो गश्त के दौरान पुलिस टीमों ने सक्रिय बदमाशों, जेल से रिहा अपराधियों और संदिग्ध व्यक्तियों के ठिकानों पर पहुंचकर उनकी गतिविधियों की जानकारी ली और उन्हें चेतावनी दी है कि किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिला कलेक्टर ऋतु बाफना के मार्गदर्शन में ग्राम पंचायतों में वर्षा के जल संचय के लिए चलाए जा रहे अभियान में 299 बोरी बंधान बनवाकर 91 स्टॉप डैमों के गेट लगाने का कार्य संपन्न हुआ। तो प्राप्त जानकारी के अनुसार कालापीपल जनपद पंचायत में 83 बोरी बंधान बनवाकर 24 स्टॉप डैमों के गेट लगवाए गए हैं और इसी तरह मोहन बड़ौदिया जनपद पंचायत में 85 बोरी बंधान बनवाकर 25 स्टॉप डैमों के गेट लगवाए गए हैं। कोंडागांव अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के द्वारा टेरिटोरियल आर्मी भर्ती की तैयारी के लिए फिजिकल टेस्ट का अभ्यास कराया गया और 18 नवंबर को हेडक्वार्टर कोसा नया रायपुर में टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती होनी है, जिसे ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के द्वारा विकासनगर स्टेडियम में सुबह 6 बजे टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती में जाने वाले युवकों को 1600 मीटर दौड़, पुलअप, 9 फीट गड्ढा कूदना और बैलेंसिंग का टेस्ट लिया जाएगा। तो पूर्व सैनिकों के द्वारा निरंतर ये प्रयास किया जा रहा है कि कोंडागांव जिला से अधिक संख्या में युवाओं का
फोर्स में चयन हो पाए, इसलिए सभी प्रकार के फोर्स की भर्ती प्रक्रिया के लिए युवाओं को निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें युवक और युवतियों के अलावा ट्रांसजेंडर भी फिजिकल की ट्रेनिंग ले रहे हैं। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के द्वारा विकास नगर स्टेडियम में स्वच्छता अभियान चलाया गया। कोंडागांव नगर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के द्वारा प्रत्येक रविवार को स्वच्छता अभियान चलाया जाता है। इसी कड़ी में 9 नवंबर दिन रविवार को मुख्य नगरपालिका अधिकारी दिनेश डे के मार्गदर्शन में पूर्व सैनिकों और निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण ले रहे युवक युवतियों के द्वारा विकास नगर स्टेडियम में अंदर और बाहर झाड़ू मारकर साफ सफाई की गई और जंगली घासों को काटा गया। बस्तर संभाग प्रभारी सुब्रत साहन ने युवाओं को बताया कि साफ सफाई हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, ये हमारे जीवन की प्राथमिकता भी है। स्वच्छता जरूरी है क्योंकि साफ सफाई से हम जीवन में आने वाली कई परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। जिलाध्यक्ष सूरज यादव ने युवक एवं युवतियों को बताया कि स्वच्छता का अर्थ है सफाई से रहने की आदत। सफाई से रहने से जहां शरीर स्वच्छ रहता है वहीं स्वच्छता तन और मन दोनों की खुशी के लिए आवश्यक है। तो इस अवसर पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी दिनेश डे, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के संरक्षक और बस्तर संभाग प्रभारी सुब्रत साहा, जिलाध्यक्ष सूरज यादव, पूर्व सैनिक रतिराम शोरी और निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण लेने वाले 110 युवक और युवतियां उपस्थित रहे। बस्तर जिले की बकावंज ब्लॉक के अंतर्गत बालक आश्रम पारदा में किचन की गर्म तेल से छात्र जल गया। बताया जा रहा था कि स्कूल छुट्टी होने के बाद छात्रावास अधीक्षक की नादारगी हमेशा देखने को मिलती है, जहां अधीक्षक छात्रावास में रात्रि विश्राम नहीं करते और कई तरह के किचन का काम बच्चों को संभालना पड़ता है, जिसके चलते छात्रों की पढ़ाई तो प्रभावित होती ही है, साथ ही साथ जोखिम भी बना रहता है। इसकी चपेट में आने से खाना बनाते समय छात्र किचन के गर्म तेल से जल गया, जिसे अफरा तफरी में जगदलपुर मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया। तो बस्तर पुलिस ने जगदलपुर शहर और आसपास के क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए 2 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 20 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के जेवर और नकदी सहित भारी मात्रा में चोरी का सामान जब्त किया गया। तो बांग्लादेश से आकर उड़ीसा में इन चोरों ने अपना ठिकाना बनाया था। दोनों आरोपी पिछले 1 साल से उड़ीसा में रहकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। दोनों आरोपी मूलतः बांग्लादेश के निवासी हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। शहर और आसपास के क्षेत्र में लगातार कुछ दिनों से हाउस ब्रेकिंग की घटनाएं हो रही थी, जिसमें सोने मकानों को टारगेट करके सोने चांदी के जेवरात और रकम की चोरी की घटनाएं आई थी। इसमें संबंधित थानों में एफआईआर भी दर्ज की गई थी और लगातार थाने के माध्यम से और साइबर सेल के माध्यम से हर एक एंगल से जांच किया जा रहा था। इसी क्रम में सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखने से और कुछ मोबाइल इनपुट्स के आधार पे हमको ये सूचना मिली कि 2 संदिग्ध व्यक्ति हैं जो कि उड़ीसा के साइड में रहते हैं और लगातार इस तरफ में आते जाते रहते हैं। जब इनके बारे में और बेहतर तस्दीक किया गया तो पता चला कि सासाहांडी गांव जो कोरापुट जिले में वहां पे लोग रहते हैं। वहां की पुलिस की मदद से, उड़ीसा पुलिस की मदद से हम लोगों ने इनको हिरासत में लिया और इनसे पूछताछ जब की तो इन्होंने कबूल किया कि इलाके में जो पिछले कुछ समय में चोरियां हुई थी वो इनके द्वारा की गई थी। इनके कब्जे से हमको जो चोरियों में उपयोग करने वाला सामान भी मिला है और फिर बेहतर तलाश करने पर इनके घर से हमको सोने चांदी के जो जेवर जो चोरी हुए थे और कुछ कैश भी हमको बरामद हुआ है।
शाजापुर में एक ऑटो रिक्शा और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर हो गई। हादसे में ऑटो में सवार 6 छात्राएं घायल हो गईं। ऑटो रिक्शा खंती में उतर गया और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सभी घायल छात्राएं ग्राम मछनिया की निवासी हैं। परीक्षा शाजापुर में परीक्षा देने जा रही थी। उन्हें तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। ऑटो चालक अमित ने बताया कि वो मछनिया से छात्राओं को परीक्षा दिलाने शाजापुर आ रहा था। मंडी रोड पर जाम के कारण चालक बिजाना बाईपास से होकर जा रहा था तो बादशाही पुल के पास एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उसके ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में चालक के हाथ और सिर में चोटें आई हैं, जबकि छात्राओं को मामूली चोटें लगी हैं। घटना की सूचना मिलते ही जिला शिक्षा अधिकारी विवेक दुबे अस्पताल पहुंचे और घायल छात्राओं का हालचाल जाना। जानकारी के अनुसार जिले के स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं। ऑटो में सवार 5 छात्राएं 9वीं कक्षा की और 1 छात्रा 10वीं कक्षा की थी। कोतवाली थाना प्रभारी संतोष वाघेला ने बताया कि हादसे की सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर थाने ले आई है। घायलों के बयानों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। रामपुरा से सब बच्चे तो इधर जाम लग रहा था, तो बाईपास से होते हुए मुरादपुरा होते हुए आ रहे थे। आगे ट्रैक्टर चल रहा था, उसने कट मारा। वो ड्राइवर सारे का इलाज जारी है जिला अस्पताल में, कोई क्रिटिकल नहीं है। क्रिटिकल और बाकी ड्राइवर भी सेफ है और जिला अस्पताल में भर्ती कर लिए गए। लसोड़िया थाना क्षेत्र के लाइफ केयर हॉस्पिटल के पास कार ने 3 बाइक सवार युवकों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे हादसे में 2 छात्र आयुष और कृष्णपाल की मौके पर ही मौत हो गई। एक घायल युवक का उपचार जारी है। बता दें कि मृतक दोनों छात्र खंडवा के रहने वाले हैं और इंदौर में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। वहीं पुलिस ने मामले में कार्रवाई कर गाड़ी चालक को पकड़कर पूछताछ शुरू कर दी है। कोंडागांव जिले के युवा फुटबॉल प्रशिक्षक शंतन अग्रवाल ने कोंडागांव का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। उन्होंने हाल ही में मलेशिया में आयोजित फीफा रेफरी ट्रेनिंग के पहले सत्र को सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। जानकारी के मुताबिक इस प्रशिक्षण के लिए पूरे भारत से केवल 2 प्रतिभागियों का चयन हुआ था, जिसमें शंतन अग्रवाल भी शामिल थे। उनकी इस उपलब्धि पर फुटबॉल संघ कोंडागांव के पदाधिकारियों और खिलाड़ियों ने रविवार शाम 7 बजे उनका स्थानीय ओल्ड रेस्ट हाउस में आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर संघ के सदस्यों ने कहा कि शंतन अग्रवाल की ये उपलब्धि न केवल जिले के खेल जगत के लिए गौरव का विषय है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत भी है। शंतन अग्रवाल ने इस सम्मान के लिए संघ और खेल प्रेमियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वो आगे भी जिले के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत रहेंगे। तो एक पेड़ मां के नाम जैसे अभियान की शुरुआत 5 जून को ही कर दी गई थी। बहुत हद तक लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने में सरकार कामयाब भी हुई है। 5 जून से इसका दूसरा चरण भी प्रारंभ हो चुका है। इस अभियान के तहत सरकार का उद्देश्य 140 करोड़ से अधिक पेड़ लगाने का है, लेकिन बदनावर ने इस चरण में कुछ सरकारी तंत्र के लोग ही इसका मजाक बनाने में लगे हैं और इस अभियान के तहत तय की गई पेड़ों की संख्या को कम करने में कुछ अधिकारी और कर्मचारी अपना योगदान दे रहे हैं। तो बदनावर के जनजातीय सीनियर उत्कृष्ट बालक छात्रावास में वर्षों पुराने हरे भरे लहराते हुए 8 पेड़ों को जड़ से काट दिया गया। छात्रावास अधीक्षक ब्रजेश वाघेला से बात करने पर कि इन हरे भरे पेड़ों को क्यों कटवाया गया, कोई संतोषजनक जवाब उनकी तरफ से नहीं दिया गया और पेड़ काटने की परमिशन से जुड़ा सवाल करने पर कहा गया कि एसडीएम ऑफिस से परमिशन ली गई है, लेकिन एसडीएम प्रियंका सिमरौत से बात करने पर बताया गया कि हमारे यहां से कोई परमिशन जारी नहीं हुई थी। तो क्षेत्र नगर पालिका के अधीन आता है। सीएम ओलाल सिंह राठौर से बात करने पर बताया गया कि नगर पालिका से भी कोई परमिशन जारी नहीं की गई है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर विकासखंड के सुदूर वनांचल में बसे ग्राम
मुल्ला के पुनर्वास केंद्र में आकस्मिक प्रवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटे युवाओं को दिए जा रहे कौशल विकास प्रशिक्षण का जायजा लिया। तो उन्होंने पुनर्वासित युवाओं से मुलाकात की और मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को उनकी सभी मूलभूत समस्याओं का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। तो मुख्यमंत्री शर्मा ने युवाओं से संवाद करते हुए उन्हें प्रतिदिन कम से कम 2 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने अधिकारियों को आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड भी बनवाने और स्वास्थ्य परीक्षण करवाने के निर्देश भी दिए। तो मुख्यधारा में लौटे युवाओं को परिवार की सहमति होने पर पुनर्वास केंद्र में ही सामूहिक विवाह की व्यवस्था कराने के लिए कहा गया। उन्होंने युवाओं को विधानसभा सत्र के दौरान रायपुर भ्रमण कराकर उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जानकारी देने और उन्हें कार्यप्रणाली से अवगत कराने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष किरण नरेटी, कलेक्टर नीलेश कुमार, महादेव क्षीरसागर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इंदिरा कल्याण एलेसेला सहित जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारीगण उपस्थित रहे। महाराजा अग्रसेन परमार्थ सेवा समिति द्वारा स्थानीय गुरु गोरखनाथ मंदिर परिसर में भव्य अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया और गुरु गोरखनाथ के जयकारे लगाए। अन्नकूट के अवसर पर मंदिर को पुष्पों और झालरों से सजाया गया था। तो भगवान को 56 भोग का अर्पण कर विशेष पूजा अर्चना भी की गई। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि ये आयोजन हर वर्ष दीपावली के बाद आयोजित किया जाता है, जिसमें सामूहिक रूप से अन्नकूट का प्रसाद तैयार कर भक्तों में वितरण किया जाता है। कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने भक्ति गीतों का आनंद लिया और वातावरण गुरु भक्ति से गूंज उठा। समिति के सदस्यों ने बताया कि इस प्रकार के आयोजनों से समाज में सेवा और एकता का संदेश प्रसारित होता है। अंत में सभी भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया और सुख समृद्धि की कामना की गई। ये 2017 से ये समिति की शुरुआत हुई थी, जब से हर साल ये अन्नकूट का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष अन्नकूट में आयोजन में क्या खास रहा? इस बार आयोजन में ये खास रहा कि इस बार हमने गोरखनाथ मंदिर को चुना। वैसे हर बार हम लोग ये त्रिवेणी वाटिका में करते थे, पर इस बार एक अध्यात्म की तरफ और सबसे जुड़ने के लिए सबको यहाँ पर एकत्रित किया। कार्यक्रम में कितने श्रद्धालु शामिल हुए और किस प्रकार से व्यवस्थाएं की गयी? कार्यक्रम में 400-500 लोग शामिल हुए हैं और बहुत शानदार व्यवस्था हुई है। आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? धार्मिक भावना, सामाजिक एकता, सेवा भावना। आयोजन का मुख्य उद्देश्य तो धार्मिक भावना ही है और सामाजिक भावना भी है, और वैसे भी परमार्थ समिति का हमारा उद्देश्य यही होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा परमार्थ करें, सेवा करें। इस आयोजन से समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? इस आयोजन से सबको यही कहना चाहते हैं कि ऐसे आयोजन होते रहना चाहिए, जिसमें सभी लोग एकजुट होकर अच्छे से सब लोग एक मना सकें खुशी से। पिछले 5-6 वर्षों से लगातार अन्नकूट का आयोजन चला आ रहा है। दीपावली के पश्चात सभी लोगों के सहयोग से इसका आयोजन किया जाता है। सभी समिति के सदस्य, समाज के सदस्य इसमें सहभागिता देते हैं अपनी और प्रसाद का आनंद लेते हैं। इस वर्ष अन्नकूट के आयोजन में क्या खास रहा? इस बार अन्नकूट के आयोजन में खास ये रहा कि हम एक मैरिज हॉल में अन्नकूट करते थे जी, लेकिन इस बार हमने ये शिवपुरी शहर के पावन स्थान है श्री गोरखनाथ मंदिर, जो कि शिवपुरी में अति प्राचीन मंदिर है, करीब 1600 साल पुराना मंदिर है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ भागवत जी हुई थी। इस स्थान पे हमने इस बार हमारी पूरी समिति को सपरिवार बुलाकर अन्नकूट का आयोजन रखा है। कार्यक्रम में कितने श्रद्धालु शामिल हुए और किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गयी? व्यवस्थाएं तो आप देख रहे हो, आपने अपने कैमरे के द्वारा भी दिखाया है कि टेबल कुर्सी लगी है, सब लोग प्रेम से भोजन प्रसाद जी का आनंद पा रहे हैं और करीब 1000 से 1200 आदमी हमारे इस भंडारे में शामिल होते हैं। आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? धार्मिक भावना, सामूहिक एकता या सेवा भावना। लोगों की समाज सेवा की भावनाओं को लेकर हम हमारी समिति को चलाते हैं, लेकिन इस बार एक धार्मिक सेवा का हमने क्या है कि शिवपुरी के 80% लोगों को इस मंदिर के बारे में नहीं मालूम। इस चक्कर में हमने अन्नकूट भी यही रखा, बाबा की कृपा से कि लोग इस मंदिर से जुड़े, आए और बाबा की सेवा करें। इस आयोजन से समाज को
क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज में एकता का भाव रहे, सभी भाईचारे से रहे, सभी मिलजुल कर। खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।